नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ट्रम्प साहब एक के बाद एक लगातार दावे करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्थिति बहुत असहज होती जा रही है। एक तरफ ट्रम्प हर मंच पर ये बात कह रहे हैं कि कैसे सीज फायर उन्होंने करवाया, वो बिजनेस व्यापार से लेकर के ट्रेड और कहां-कहां तक पहुंचते हुए अब वो परमाणु तक पहुंच गए हैं कि अगर ट्रम्प नहीं होते तो दोनों तरफ से शायद परमाणु हमले हो गए होते। इस तरीके का दावा करने लगे हैं वो। दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो मुंह सिल करके बैठे हैं। थोड़ा सा कभी कभार कंगना रनावत जैसे लोग सामने आ जाते हैं, वो चाहे वो भाजपा के इशारे पर सामने आते हैं या जो है वो अपने आप से आ जाते हैं, पता नहीं उसके बारे में। लेकिन ये जो पूरी स्थिति बनती जा रही है, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प द्वारा मोदी को अपमान किए जाने का कदम इसको माना जाए, भारत को अपमानित करने वाला कदम माना जाए, या ट्रम्प जो है मोदी से कोई बदला ले रहे हैं जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वो सब उसी बदले के क्रम में देखा जाए? कैसे समझा जाए इसको? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो कर रहा है अपने लिए। तो जो ट्रम्प साहब जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए। वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कितना जल्दी। पिछली टर्म में आपको ध्यान होगा, पिछली बार भी उन्होंने बड़ी डेस्परेशन दिखाई थी कि किस तरीके से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। वो नहीं मिल पाया किसी कारण से, जो भी चीज हालत थी। इस बार इस पूरे मामले में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, अगर आपने देखे 7 दिन में 6 बार वो केवल सीज फायर पे बोल चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डेस्परेशन है? और ये डेस्परेशन किस चीज की है? ये सबसे बड़ी डेस्परेशन अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट की है। और वो इस बात से बहुत परेशान और निराश है कि दो देशों के बीच में मैंने संघर्ष रुकवाया। पाकिस्तान ने तो बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की, प्रधानमंत्री ने भी कर दी, वहां के आर्मी चीफ ने भी कर दी, विदेश मंत्री ने धन्यवाद भी कर दिया, सारी बात कर दी। और भारत में धन्यवाद करने की बजाय उसका एक तरीके से जनता तो बहुत जबरदस्त विरोध कर रही है कि हमारे इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप किया, ये किया, वो किया। और सरकार, जैसे आपने कहा, चुप बैठी है। बेसिकली क्या है कि ट्रंप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, आज से नहीं, उनका आप पूरा कैरियर देख लीजिए। वो तो एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गए। जिस तरीके का उन्होंने पूरा माहौल बनाया राइट विंग का अमेरिका में, अमेरिका फर्स्ट अगेन, और वो सब जो भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और जो भी चीज उन्होंने की, तो उसके बाद जो है जो वो अपने लिए कर रहे हैं, उससे अगर मोदी कहीं ना कहीं, जो आपने कहा ना कि मोदी को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जब भारत के मामले में वो बड़े बड़े दावे करते हैं और भारत सरकार चुप रह जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो हमारी कमजोरी दिखती है। और इस मामले में जो पलटी मारने का मामला है, ट्रंप का रिकॉर्ड आपने शुरू से ही देखा है कि वो कुछ भी कह देते हैं, एकदम रिट्रैक्ट कर जाते हैं, फिर उसी लाइन को पकड़ करके ढोल पीटने लग जाते हैं। और पलटी मारने के मामले में अगर आप कहें, किसी भी मुद्दे पर अगर आप देखेंगे, तो नीतीश कुमार के भी गुरु हैं जहां तक ट्रंप का सवाल है। जब अभी 2 दिन पहले गल्फ में घूम रहे थे वो, मिडल ईस्ट के अंदर, तो सऊदी अरब में कुछ कहते हैं, वहां जाकर के कतर में जाके कुछ और बोल देते हैं, मैंने नहीं रुकवाया, मेरे प्रयास किए, फला किया। आज फिर जाकर के फॉक्स न्यूज को 2 टूक जाके कह दिया। और इस बार तो उन्होंने एक स्टेप और आगे चले गए। उन्होंने कहा मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वार रुकवा दी। कहा थी न्यूक्लियर वार? जो संघर्ष हुआ उससे पहले जरूर पाकिस्तान रट लगा रहा था, लेकिन जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ और जिस तरीके से उसकी पिटाई हुई, उसके बाद तो उसने न्यूक्लियर वार का जिक्र नहीं किया। तो पाकिस्तान ने तो जो बेसिकली जो एजेंडा तय किया था दुनिया के सामने कि पहले न्यूक्लियर का एक खौफ दिखाओ ताकि बड़ी ताकतें बीच में आ जाए, और उस काम में वो सफल भी रहा। आपने देखा, अगर वो शुरू में न्यूक्लियर टायरेट का वो नहीं करता ड्रामा, तो दुनिया के दूसरे देशों को आने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि उसने बार बार न्यूक्लियर किया था, तो उसका लाभ उठाते हुए उन लोगों ने इंटरवीन किया। और ट्रंप इस मामले में माहिर है। वो किसी भी चीज को अपने हक में उड़ाने में, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील करने का, पता नहीं किस किस चीज का चैंपियन घोषित करते। आज रात को आपने देखा फॉक्स न्यूज के अंदर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि वो परमाणु जंग के बहुत करीब पहुंच गए थे। आप बताइए, ये खबर आपने कहीं देखी? उन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसियां। और जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड किया उन्होंने 5:33 पर 10 तारीख को अपने ट्वीट में, आपको ध्यान होगा उसके अंदर भी कि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, ऐसा हुआ, बहुत कुछ होने वाला था, हजारों लाखों लोग मारे जाते। पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया पूरी दुनिया के अंदर। उसके पीछे उनका लक्ष्य केवल और केवल नोबेल प्राइज हासिल करना है, नोबेल पीस प्राइज। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो उसमें भारत डिमीन हो या कोई कुछ होता रहे, और उसका बहाना बना रहे थे वो कि ट्रेड करते हैं। ट्रेड के मामले में आज फिर उन्होंने दावा कर दिया कि भारत 100% छोड़ने को तैयार है।
भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% करने को तैयार है। हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं वो इस समय अमेरिका के अंदर है, वो ट्रेड की डील करने गए हुए हैं, बातचीत हो रही है, अलग अलग स्तरों पर हो रही है। उसके बावजूद ये पिछले अगर आप 15 दिन से देखेंगे तो लगातार एक सूत्री घोषणा किए जा रहे हैं, एक तरफा घोषणा की जा रही है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि मोदी जी का जो शासन प्रणाली है वो अपने यहाँ अपने विरोधियों को तो काटने को दौड़ती है, उनकी पूरी आईटी सेल, पूरा उनका इकोसिस्टम, पूरा डॉगी मीडिया। लेकिन आपने अमेरिका के बारे में देखा कि उनकी एक जो अभिनेत्री महोदय है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, आपत्तिजनक सा ही था, उसकी कोई भाषा कोई बहुत सभ्य तो नहीं थी, मतलब वो सार्वजनिक डिस्कोर्स की भाषा नहीं है वो। उसके बाद उन्होंने किया, फिर उन्होंने ये भी मानता बताते हुए कि नड्डा साहब ने कहा मैंने वो हटा भी दिया। तो उनकी एक सांसद जो किसानों को आतंकवादी बताती है, किसानों के बारे में क्या क्या बात कही थी आंदोलनकारी, तब तो किसी ने नहीं हटवाया। अब जैसे ही ट्रंप का नाम आया तो उसको हटाने का काम किया। जितने निशिकांत दुबे टाइप के जीव है, जितनी आईटी सेल है, जितने अमित मालवीय जैसे लोग हैं, कोई भी तो ट्रंप को काउंटर नहीं कर रहा ना। तो इस मामले में अच्छा मोदी जी बोल नहीं रहे, जयशंकर कुछ बोल नहीं रहे, तो बेसिकली कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठा रहे। अगर वो एक लाइन में कोई भी उनको स्ट्रिक्टली स्नब कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अपनी शर्तों पर अपने तरीके से किया है, लेकिन नहीं कह रहे, इसलिए उसको बार बार स्पेस मिलता है। वो जो अच्छा उसके पास दिन में 4 बार वो मीडिया से इंटरेक्शन करता है। मोदी जी ने तो 11 साल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो तो दिन में 4 बार मीडिया से इंटरेक्शन करता है। तो उस सारी चीज में जो मर्जी आए बोलता है, मुंह के आगे मैदान है उसका। तो उस सारे में भारत का नुकसान हो रहा है, और किसी भी तरीके से ये भारत की जो इंडिपेंडेंट विदेश नीति थी, वैसा सीन पहली बार क्रिएट हो रहा है कि कोई फॉरेन राष्ट्राध्यक्ष रह रहकर हमारे इंटरनल मामले में ना केवल दखल दे रहा है, बल्कि अगर ईमानदारी से कहूं तो हमें कमजोर भी साबित करने पे तुला हुआ है। हमें कहीं ना कहीं कमजोर साबित करने पे तुला हुआ है, जो था नहीं कहीं पर भी। तो हमारे पॉलिटिकल जो क्लास है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे उनका सारा सिस्टम हो, उनको इसको स्ट्रिक्टली रिबफ करना चाहिए कि व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, हमने किया, अगर किया है तो, और नहीं तो बता दे। अब बता भी नहीं रहे, और वो सारी चीजें वो बोलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर तो भाई ट्रंप की तो सुनी जाएगी आज की तारीख में। तो उन्होंने अभी भी क्या कहा कि बिजनेस के कारण मैंने रुकवा दिया, और पहले दिन से वो क्या ही काम कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने 10 तारीख को क्या किया था, अगर आपको पास देते इसका मैं बहुत ब्रीफ में। 10 तारीख को उन्होंने क्या कहा था कि जंग मैंने रुकवाई, एग्जैक्टली यही कहा था। 11 को उन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़ा दिया, जंग रुकवाई का डैमेज कंट्रोल मोदी जी कर नहीं पाए थे। मोदी जी तो ये करना चाह रहे थे कि मैं विश्व गुरु हूं, मैंने ही सब कुछ किया। और उसके बाद 11 को उन्होंने फिर कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप की बात कर दी, उसमें मध्यस्थता की बात शुरू कर दी कि इसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। अरे भाई, मुद्दा भारत और पाकिस्तान का है, आप कौन होते हैं? आपको किसी ने इन्वाइट किया है मीडिएशन के लिए? खुद ही लगे हुए थे। 12 मई को उन्होंने फिर कह दिया, 12 मई को उन्होंने तीसरी बार ये कहा कि मैंने भारत पाक के बीच परमाणु जंग रुकवा दी, आपको ध्यान होगा ये भी उन्होंने कहा। 13 मई को फिर कहा कि सीज फायर के लिए मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा। 15 मई को सीज फायर नहीं कराया, सिर्फ मदद कर दी, ये कतर में कह दिया जाके। तो कुछ भी, और वहां तो उन्होंने कहा कतर में तो मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की है। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, आप विवाद भी नहीं करना चाहते, आपको नोबेल प्राइज भी चाहिए, और आप असली मुद्दों पर भी नहीं आते। तो ये समस्या सबसे बड़ी, और सामने कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो जब आपको कोई काउंटर करने वाला ही ना हो तो वो कुछ भी कर रहे हैं। और मोदी जी पता नहीं किन बातों से डरे हुए हैं, वो तो मोदी जी और उनका सारा सिस्टम बता सकता है कि किस तरीके से वो इन चीजों को रिबफ क्यों नहीं कर रहे। भाई, मोदी जी का तो पिछले 11 साल जब से वो केंद्र की राजनीति में आए हैं, ये 56 इंची तो बेच रहे हैं, डंकापति का ही तो बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। किस तरीके के हालात हुए इसमें कि सेना ने इतनी क्लियर कट जो एज हासिल किया था, वो 2 मिनट के अंदर ट्रंप के एक ट्वीट ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सच बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। और उसको भी अगर मोदी जी काउंटर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, जिसका वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहे मोदी जी, और उसका लाभ उठा रहे ट्रंप। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। और ये रह रह करके बेसिकली हमारी जो विदेश नीति की इंडिपेंडेंस है, जो हमारी संप्रभुता है, उसको कहीं ना कहीं चुनौती बार बार दे रहे हैं। और बेसिकली क्या है कि जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो लगातार ट्रंप कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जो बीजेपी ने जितना भी सिलेबस बनाने की कोशिश की, जितना भी अपनी तिरंगा यात्रा, कहीं तिरंगा यात्रा कोई कामयाब होती देखिए, हर एक स्टेट के अंदर वो सरकारी आयोजन बन के रह गया। सरकार, पार्टी, प्रशासन, आम आदमियों की भागीदारी नहीं है उसमें, जबरदस्ती आप कितनी कोशिश कर लीजिए। तो जो नैरेटिव निकालना चाह रही थी बीजेपी, जो नैरेटिव मोदी जी निकालना चाह रहे थे, वो अभी तक नहीं चल पाया, जहां तक इसका सवाल है जो आप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और जो पूरी परिस्थितियां।
सर, ट्रम्प साहब की जो नाराजगी है वो केवल क्रेडिट ना मिलने को लेकर के दिख रही है, जो बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि कब भारत कह दे कि हाँ ठीक है, सब कुछ ट्रम्प ने किया, क्योंकि पाकिस्तान तो कह चुका है कि ट्रम्प साहब का बहुत रोल नहीं। उन्होंने कहा कि भाई कई सारे देश, पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा कि कई सारे देश हमसे लगातार बात कर रहे थे और अमेरिका भी कर रहा था। तो उन्होंने ट्रम्प को सीधा क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन क्या वो भारत से ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी या भारत का कोई ना कोई बोलेगा? जैसे जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में स्ट्राइक के पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम ऐसा करेंगे, उसी तरीके से मोदी कहेंगे कि हाँ जो है ट्रंप ने सीज फायर कराया, अमेरिका ने सीज फायर कराया, और इसीलिए वो न्यूक्लियर वॉर का जिक्र कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र कर रहे हैं। देखिए राय साहब, दो चीजें होती है, एक होती है पर्दे के पीछे और एक होती है पर्दे के सामने। 9 तारीख की रात को आपको भी पता है, सारे देश को पता है, इट हैज कम इन ब्लैक एंड व्हाइट नाउ, कि 9 तारीख की रात को 9:30 बजे जेडी वेंस ने फोन किया था प्रधानमंत्री जी को, याद है ना आपको? 9:30 बजे उन्होंने बात की और कहा कि हमारे पास इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और ये चीज अपने को रोकनी चाहिए। उसके बाद जयशंकर से बात की उनके मार्को रूबियो ने, ये भी बात सच है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में बात की, वहां के चीफ से बात की, रक्षा मंत्री से बात की, प्रधानमंत्री से बात की और आर्मी चीफ से। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ ही बड़ा होता है, प्रधानमंत्री तो कहने की बात है। उन सब से बात की। तो जैसे ही 9:30 बजे जेडी वेंस से बात हुई प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद आपको ध्यान है 11:30 बजे बीजेपी की आईटी सेल ने वीडियो भी ट्वीट कर दिया था, ध्यान होगा ना आपको? 31 सेकंड का वीडियो, जिसमें 16 सेकंड में मनमोहन सिंह जी के समय को दिखा रहे हैं कि कैसे हमले होते थे, कैसे क्या स्थितियां होती थी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान वाला विश्वगुरु और डंकापति और सारा, मोदी जी को मैन ऑन मिशन और सारों को नरक में पहुंचा के मानेंगे, वो सारी वीडियो देखी थी आपने? तो इसका मतलब तो बड़ा साफ है कि भारत के साथ अमेरिका लगातार टच में था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, किसी ने मना नहीं किया। और आपने देखा हो, जयशंकर ने भी ट्वीट किया था कि मार्को रूबियो का कॉल आया, हमने बातचीत की, उन्होंने आतंक के बारे में ये कहा वो कहा, जो भी ये अपने दावे कर रहे थे। तो नोबडी कैन डिनाई कि भारत की बातचीत नहीं हो रही थी अमेरिका से, और होती भी है ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से, जिन हालात में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और उसके बाद उस संघर्ष को रुकवाने का पूरा ठेका और पूरा का पूरी क्रेडिट, जिस तरीके से मोदी ट्रंप ने जो 5:33 पे ट्वीट करके, उसके बाद 5:40 पे रूबियो ने कर दिया, 5:45 पाकिस्तान ने कर दिया, और भारत ने तो आखिर में 5:55 पे आपने देखा विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए और वो सारे का सारा क्रेडिट ऑटोमेटिक तरीके से वो उधर चला गया। मोदी जी की सबसे बड़ी परेशानी आज तक यही है कि वो इसको दो चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वो पहले तो कि ट्रंप ने घोषणा कैसे कर दी, अब ट्रंप को रोके कौन? अब दो देशों के बीच में जब कभी भी बातचीत होती है तो कोई भी जो सभ्य मध्यस्थ होता है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे रूबियो हो, कोई भी हो, उनके बीच में एक टर्म्स एंड क्लियर्स वो होती है, टर्म्स जो होती है, उसमें ये होता है कि भाई दोनों जने फलां समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और घोषणा कर देंगे। यही होता है ना तरीका। वो जो सरपंच था उसने भाई ने खुद ही घोषणा कर दी शाम को, सबसे पहले। यहां से परेशानी है। और पाकिस्तान तो एक पिद्दी देश है, उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो विदेश नीति को सदा से अमेरिका चलाता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका घोषणा कर दे और उससे पहले पाकिस्तान घोषणा कर दे, हम आखिर में रह जाए, तो उसका नुकसान होना स्वाभाविक था ही। और उस चीज को भाप भी गए थे मोदी जी बहुत अच्छे से। और जिस तरीके से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की जो उनके परिवार की जो ट्रोलिंग हुई, वो भी आपने देखा पहली बार। तो कर कोई रहा था, भर कोई रहा था। कर रहे थे मोदी जी, भर रहे थे विक्रम मिश्री, ये सच बात है, कोई मना नहीं कर सकता इसको। और उसके बाद जितने भी डैमेज कंट्रोल के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, चाहे प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा कि अपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया रात को 8 बजे, अगले दिन सुबह सुबह जब आप और मैं सो के उठे तब तक वो आदमपुर जा चुके थे, पाकिस्तान अपने जो पंजाब में एयरबेस के ऊपर लंबा चौड़ा शूट भी किया। और जो उस दिन मैं बात कर रहे थे कि पूरे का पूरा जो बिहार चुनाव के लिए पूरे देश में प्रचार के लिए सिलेबस तैयार किया जा रहा है, तो आज मैंने पूरी उनकी वो बनाई के भेजी है आपको कि किस किस तरीके का मटेरियल तैयार कर दिया गया है। जो मोदी जी जो आदमपुर में गए थे उसके अलग अलग 10-12 पूरे का पूरा को बढ़ा दिया गया है। जो मटेरियल देश के अंदर बनेगा, पेट्रोल पंपों से लेकर सार्वजनिक स्थलों से लेकर के बीजेपी सरकारों के विज्ञापनों से लेकर के हर जगह मोदी जी को फाइटर दिखाने का, सैनिकों के बीच में, वायु सैनिकों के बीच में, पीछे S-400 है, MiG-29 है, वो दिखाइएगा दर्शकों को। मैंने सारे भेजी है वो पूरी की पूरी, जो बीजेपी ने प्रचार सामग्री तैयार की। तो सारा होने के बावजूद भी आपने राष्ट्र के नाम संदेश दे लिया, आप आदमपुर भी घुमाए, वहां भी सैनिकों को 28 मिनट संबोधित कराए, आपने पिक्चर भी शूट कर ली, वीडियो भी जारी कर दिए, सारे काम हो गए, तिरंगा यात्रा भी निकाल दी। लेकिन जो मोदी जी की भक्त मंडली है वो अब भी कन्विंस नहीं है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ रही है।
जो तिरंगा यात्राओं को जिस तरीके का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहा, जिस तरीके का ओवरऑल देश में एक राष्ट्रवाद की लहर की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं बन रही। उल्टा जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया और अमेरिका ने जिस तरीके से क्रेडिट किया एक, चाइना ने हमारे साथ किया दो, पूरी वर्ल्ड बिरादरी में हम अकेले खड़े हो गए तीन, हमारे साथ कोई नहीं आया। वो सारी चीजें अब काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है सरकार के लिए और उनको रास्ता नहीं निकल पा रहा। तो अब आपने नई चीज देखी होगी कि अब 7 ग्रुप बनाए हैं अलग अलग मोदी जी ने, 7 नेताओं के, उसमें एक शशि थरूर भी है, और वो पूरी दुनिया में जा जाकर के पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के बारे में बताएंगे। मुझे आप राम प्रकाश जी एक बात बताइए, अगर मोदी जी का डंका बज रहा था 11 साल से, तो ये काम तो मोदी जी का था ना भाई, कि पूरे दुनिया के अंदर हमारी जो डिप्लोमेसी है पूरी की पूरी, उसको अपने अंदाज में वो करते कि भाई अपना बताते बेहतर और पाकिस्तान का बताते और चाइना का ही बताते। तो मोदी जी कंप्लीटली फेल हुए उस स्कोर पे। दूसरा काम किसका था? जयशंकर साहब का, वो विदेश मंत्री है। तो विदेश मंत्री जो काम नहीं कर पाए, जो काम प्रधानमंत्री सैकड़ों यात्राओं के बाद नहीं कर पाए, 150 देशों से ऊपर में यात्रा में जा चुके हैं, तमाम देशों के सर्वोच्च पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं, और जब बात आई सीज फायर के बाद की, सीज फायर के दौरान की, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ ओपनली। एक भी देश का नाम बताइए इजराइल को छोड़ करके, उन्होंने भी डिस्कलेशन की बात की, साथ में फ्रांस ने भी डिस्कलेशन की बात की, और जिस तरीके से टर्की, चाइना और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए से भारत के साथ, तो उस तरीके से तो कोई नहीं आया। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर रही है। और हालत ये है कि जो काम प्रधानमंत्री अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर पाए, जो जयशंकर विदेश मंत्री होते हुए नहीं कर पाए, अब आप उम्मीद कर रहे हो कि हमारे सांसद अलग अलग दलों के जाकर अलग अलग देशों में वो जाकर के आपके लिए ये काम करेंगे। इंदिरा गांधी ने अटल जी को भेज दिया था, बड़ी अच्छी बात थी, वो एक अलग स्थिति थी, वो केवल यूएन की बात थी। यहां तो आपने मोदी जी का डंका और सांसद बजाएंगे, तो मोदी जी क्या करेंगे बता दीजिए जरा। भाई डंके का जिम्मा तो सिर्फ मोदी जी के पास है ना, कॉपीराइट उन्हीं का है। और जयशंकर जी आपको पता है ये किस अहंकारी भाषा में बात करते हैं, नाक में बोलते हैं वो। अब उन दोनों का काम ये सांसद करेंगे, तो फिर उन्हीं को मंत्री बना दो, तुम क्या मोदी करोगे जी जाकर के? मोदी जी दुनिया में अडानी साहब का डंका बजवाएंगे और अपना डंका बजाने के लिए दूसरे सांसदों का इस्तेमाल करेंगे सर। और तिरंगा यात्रा का आपने जिक्र किया, तो तिरंगा यात्रा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तिरंगे को ही अपमानित करने के लिए निकाल दी गई हो, राष्ट्र ध्वज को अपमानित करने के लिए। जिस तरीके से कहीं सड़कों पर उन राष्ट्र ध्वज फेंका गया है और कहीं जो है उनके चुने हुए विधायक उससे नाक पोंछते हुए दिख रहे हैं, तो ये इस तरीके की तिरंगा यात्रा चल रही है और इस पर किसी का कोई वो नहीं है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, कहीं से कोई सवाल जवाब नहीं है। जैसा अमूमन होता है, जैसा ट्रंप के मामले में है, वैसा ही तिरंगा यात्रा और राष्ट्र ध्वज के अपमान के मामले में भी है। सर, क्रेडिट नहीं मिलने की बात हो रही है, मोदी जी चुप हैं, क्या चुप्पी ना तोड़ने को लेकर के एक तरीके से धमकी है ट्रंप की ये, कि आप जल्दी बोलिए। लगातार जिस तरीके से वो एक के बाद एक हर मंच पे ये बात कह रहे हैं, उठा रहे हैं, और जैसा आपने सिलसिलेवार जिक्र किया कि पहले युद्ध रुकवाने से लेकर के ट्रेड का जिक्र और अब परमाणु न्यूक्लियर का जिक्र कर दिया उन्होंने, न्यूक्लियर हमले का जिक्र कर दिया, न्यूक्लियर बम का जिक्र कर दिया। चुप्पी ना तोड़ने की धमकी एक तरीके से। नहीं नहीं, उनको पता है मोदी जी नहीं बोलेंगे भाई। हाँ, जो मोदी जी व्हाइट हाउस के अंदर भी जब उन्होंने ये कहा कि ट्रेड डील पे बात करनी है और ट्रेड के बारे में मैं कुछ नहीं नहीं, करूंगा, वो ये तब इसलिए से। वो इसलिए कि वो इसलिए सर कि मोदी बोले कि हाँ ट्रंप ने सीज फायर कराया, ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, अन्यथा युद्ध आगे चलता या जो भी। राम प्रकाश जी, जिस दिन मोदी जी ने ये कह दिया, उस दिन मोदी जी की नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, लेकिन कभी नहीं मोदी कह मोदी सकते। जी नहीं कहेंगे तो अडानी को गिरफ्तार करवा देंगे ट्रंप, तब क्या नहीं करेंगे? तो ऐसा है जी, वो एक अलग पक्ष हो सकता है। अडानी को गिरफ्तार हर ड्रॉप ऑफ द हेड पे कितना वो करेंगे, अडानी के नाम पर कितना ब्लैकमेलिंग करेंगे भारत की, लगातार कर रहे हैं वो। ट्रेड वार के नाम पर लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सीज फायर के नाम पर लगातार ट्रेड ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन मोदी ये कैसे कह देंगे कि उन्होंने कहा था, हमने सीज फायर कर दिया। जिस दिन ये कह दिया उस दिन तो भाजपा और संघ का राष्ट्रवाद, मुझे आपको तो पता ही है, लेकिन देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इनके राष्ट्रवाद से अभिभूत हो रहे हैं, इनकी जो धर्म का चूर्ण है उसको चाट करके झूमते हैं सुबह शाम तक। जिस दिन इन्होंने ये कह दिया कि नहीं नहीं ट्रंप ने करवाया था, तो उसके बाद फिर मोदी जी क्या कर रहे थे? वो विश्व गुरु किस बात की है, वो किस चीज के डंका पुती है, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर ये स्वीकार कर लिया तो फिर चुनाव में जाने की जरूरत भी नहीं, ये भी मान के चलिएगा। तो कहीं ना कहीं बेसिकली ट्रंप को मोदी जी की लिमिटेशंस का पता है, और केवल ट्रंप को नहीं पता, दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष जिससे वो मिले हैं वो उनकी सीमाओं को जानते हैं
कि वो जो कुछ प्रोजेक्ट करते हैं मार्केट में, जो मार्केटिंग के जरिए जो उनकी प्रोजेक्शन होती है, हकीकत में वो क्या है, वर्ल्ड लीडर्स उस बात को तुरंत पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई व्यक्ति ना पकड़ पाए। मोदी जी किस तरीके से कन्वर्स करते हैं अंग्रेजी हिंदी में, जिस तरीके से दुभाषी होते हैं, जिस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं सारी चीजों को, तो हर आदमी उनकी जो पर्सनैलिटी की फॉल्ट लाइन्स है। देखिए चाइना ने क्या किया, शी जिनपिंग बहुत अच्छे से जानते थे कि मोदी जी को ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स में बड़ा मजा आता है, तो झूला भी झूलाए, उनके साथ फोटो सेशन भी करा के और फिर गैलवान कर दिया जाके। उनको ये पता है कि जो ये 56 इंची वाला मामला है, इसमें वो कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि चाइना हमारे यहाँ घुस गया। और उनका जो वो पूरे का पूरा जो था आकलन, वो गलत नहीं था। जिस दिन ये घटना सामने आई उसके तुरंत बाद मोदी जी ने क्या कहा ऑल पार्टी मीटिंग में, ना कोई आया है ना कोई घुसा है। तो आपकी पूरी की पूरी जो डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग थी चाइना को लेकर के, वो वहीं ध्वस्त हो गई थी। लेकिन चाइना उसको सेलिब्रेट कर, उनको पता था कि हमारा आकलन ठीक है, ये आदमी स्वीकार ही नहीं करेगा कि हमने कोई अतिक्रमण किया है। कैलाश रेंजेस के ऊपर आपने जिस तरीके से हमारी सेना ने कितनी एडवांटेज ले ली थी, कैलाश रेंजेस पे ओवरनाइट हमारी सेना चली गई थी, चाइना को पसीने निकल गए थे। उसके बावजूद भी किन हालात में कैलाश रेंज से सेना वापस बुलाई गई, वरना सारे के सारे फ्रिक्शन पॉइंट क्लियर हो जाते नहीं थे। चुपचाप सेना उतार ली गई, लेकिन वो फिर भी राष्ट्रवादी है। क्यों? क्योंकि आपका मीडिया बिक चुका है, उसको सवालों की समझ नहीं है, वो सवाल पूछ नहीं सकता, उसको केवल कीर्तन करना है, उसने केवल और केवल ढिंढोरा पीटना है। उसी का लाभ मोदी जी उठा रहे हैं। मैं आपको फिर एक बात कर रहा हूं, अगर इस पूरे के पूरे जो अमेरिका में और ट्रंप के जो दावे हैं इस पूरे सीज फायर को लेकर के, अगर इस पे मोदी जी से अगर वाजिब सवाल देश का मीडिया एक दिन पूछ दे, तो इनकी जो 100 साल का राष्ट्रवाद है वो 24 घंटे में एक्सपोज हो जाएगा। ट्रंप बार बार कैसे कह रहे हैं, और चलो ट्रंप कह रहे हैं, उनकी मर्जी, वो सनकी है, वो जो भी है, ब्लैकमेलर है। भारत सरकार को उसको स्नब करने से, भारत सरकार को उसको काउंटर करने से कौन रोक रहा है? भारत सरकार क्यों चुप है? इसका जवाब तो दे ही देना चाहिए ना, कि नहीं नहीं ट्रंप बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने अपनी शर्तों पे किया है। नहीं कह पा रहे ना, नहीं, लेकिन भारत तो इसका सरकार तो मतलब दाव सारे में काला मुद्दे है। पे चुप है ना। राफेल गिरा, इसकी चर्चा पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है, भारत सरकार चुप है। पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी कहाँ है, इस पर चुप है। चूक कैसे हुई, इस पर चुप है। उस चूक की का जिम्मेदार कौन है, इस पर चुप है। उस जिम्मेदार व्यक्ति पे कार्रवाई कब होगी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब जब ये सारी चीजें हो गई हैं, सीज फायर किसने कराया, इस पर वो चुप हैं। कैसे हुआ, इस पर चुप हैं। क्यों हुआ सीज फायर, जब आपने पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दिया था, हमारी सेना ने जब अपने पराक्रम से पाकिस्तान को पीछे ढकेल रही थी, तो आपके पास तो जब पूरे देश और विपक्ष खड़ा था, तो मौका था पीओके हासिल करने का। आपने पीओके क्यों नहीं लिया? क्यों आप सीज फायर करने पर उतारू हो गए? किन शर्तों के साथ किया आपने सीज फायर? ये सारे सवाल हैं, सारे सवालों पर तो चुप है। कब बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, ऐसे ही चलेगा। और ये इस बार जो जो मोदी जी आज तक पिछले 11 साल से, आज उनको सत्ता में आए पूरे 11 साल हो गए, पिछले 11 साल से जो उन्होंने अपनी यूएसपी डेवलप की थी कि कोई भी मुद्दा आए उस पर कभी सवाल का जवाब मत दो, और धीरे धीरे डॉगी मीडिया के जरिए, गिद्ध मीडिया के जरिए उसको न्यूट्रलाइज करा दो, लोग भूल जाएंगे, नैरेटिव को चेंज करवा दो। लेकिन ये इस बार इतनी बड़ी घटना होगी राम प्रकाश जी, जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा हुआ, और उसके बाद एकदम एब्रप्ट जो सीज फायर हो गया, उसको आम आदमी नहीं, जो इनकी भगत मंडली, जो इनकी आईटी सेल, जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और ना ये नैरेटिव को पलट पा रहे हैं। और सवाल इतने गंभीर हैं जिसकी, अच्छा वो नैरेटिव ये डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। वो इनके जो ट्रंप साहब हैं, वो अगले दिन फिर कुछ कह देते हैं, कर लीजिए क्या करेंगे। आप थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके इधर उधर होते हैं, वहां से फिर सिलेबस आ जाता है कि उसने फिर बोल दिया कुछ। यही तो हो रहा है लगातार। 7 दिन में छठा बयान आ गया, बताइए। ट्रंप को भी और कोई काम ही नहीं है, वो भी भारत के पीछे पड़ा हुआ हाथ धो के। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ट्रंप आज भी भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं बहुत कायदे से। आपने देखा 11 साल में 10 बार मोदी जी अमेरिका यात्रा भी तो किए हैं, तो क्या करें? नहीं नहीं, मोदी जी देखिए, मोदी जी कुछ भी करने को स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप का व्यवहार है वो सामान्य व्यवहार नहीं है। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का ये सामान्य व्यवहार नहीं कहा जा सकता कि 7 दिन में 6 बार वो एक ही मसले पर बयानबाजी करता फिरे, अपने देश में भी, बाहर भी, ट्विटर पे भी, ये वो सारा करके। और जो उन्होंने कतर में किया कि मैंने टिम कुक को बोला है कि 15% जो ये अपने एप्पल के फोन है ये भारत में मत बनाओ, इसका मतलब भी समझ लीजिए आप। वो ट्रेड डील के अंदर वो कोई ना कोई और बड़ा खेल करना चाह रहे हैं, और ज्यादा हाथ भारत का आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और ज्यादा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रंप उनके दोस्त हैं या दुश्मन है, केवल ये बता दे।
मोदी जी तो भाई जाकर के हाउडी मोदी करके अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगा के आए थे। मोदी जी के भगत जो थे वहां पर कमला हैरिस के होते हुए ट्रंप के लिए जीत के लिए हवन कर रहे थे। अब क्या हो गया, वो कारण तो बता दे देश को। मुझे और आपको तो पता है कि क्या क्या कमजोरियां हैं उनके, कौन सी कमजोर नस है, किस तरीके से। अब 2 दिन से तो ये भी चर्चा चल रही है कि जो अंबानी जी वहां गए थे, मुकेश अंबानी कतर में गए थे उनके डिनर में, अब तो 2 दिन से ग्रेप वाइन ये भी है कि वो धन्यवाद करके आए कि आपने सीज फायर करा दिया। अब बताइए इसको कौन पुष्टि करेगा? ना तो वो करेंगे ना ये करेंगे। ट्रंप, देखिए ट्रंप किसी भी चीज को आसानी से लेने वाला व्यक्ति नहीं है। पाकिस्तान ने तुरंत धन्यवाद कर दिया उनका। और भारत में ट्रंप के प्रति नफरत की स्थिति है अगर आप देखें ग्रास रूट पे, हु इज ही और किस तरीके से वो हमें डिमीन कर रहा है। हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको बार बार चुनौती दे रहा है, बाहर कह करके मैंने करवाया। तो बेसिकली ट्रंप के खिलाफ लगातार यहाँ पे हेट्रेड की स्थिति है। और वहां पर जो ट्रंप की तालियां बजाया करते, जो मोदी जी की हाउडी मोदी में जाया करते, उन पे टैक्स ठोक दिया 5%। जो रेमिटेंसेज इंडिया करेंगे उसमें टैक्स लगेगा। अब आप कर लीजिए क्या करेंगे, और करिए, ताली बजाइए और सब कुछ कीजिए, और सरकार चुप है। इसका फायदा उठा रहे ट्रंप कि भारत को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनको मोदी की पर्सनैलिटी की फाइडलाइंस भी पता है, उनको उनकी कम्युनिकेशन के लिए। जो मोदी यहाँ पर, आपके क्या बोलते हो मोदी जी को, मोदी से बड़ा कोई ऑरेटर नहीं है। असली बात तो 1-on-1 मीटिंग में पता लगती है ना कि वहां ऑरेटरी किस तरह की है। भारत की G20 में जब आपने देखा होगा, जब बाइडेन साहब थे और यहीं पे इंडिया में जब उनका वो था डिनर था G20 का, तो जब टोस्ट कर रहे थे तो वो मोदी जी को कुछ सिखा रहे थे कि ये राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में अल्कोहल हो तो ये, और उनकी बात पूरी होने से पहले ही हंस दिए थे। याद होगा ना आपको फेमस सीन। और उन्होंने कहा था ही थिंक्स आई एम जोकिंग, आई एम नॉट। तो ये समझ में आती है बात। वर्ल्ड लीडर्स इस बात को समझते हैं कि किसी व्यक्ति की क्या लिमिटेशन है, उसके अंदर कितनी गहराई है, वो कितना खोखला है, वो किन बातों पर दबता है, उसकी किस चीज को एड्रेस करना है, उसकी किस चीज को छोड़ देना है, और उससे कैसे काम निकालना है। वर्ल्ड लीडर्स डिप्लोमेसी यही तो चीज है जो हमारे यहाँ केवल एक ऑप्टिक्स के तौर पे बढ़ा दिया गया उसको। और जो डिप्लोमेसी थी वो कितने बुरे तरीके से फेल हुई, ये आप लगातार देख रहे हैं ड्यूरिंग दिस। अपने जो भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, सीज फायर के बाद की स्थिति कंप्लीटली देख लीजिए आप। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 22 तारीख को नरसंहार हुआ था, आज 17 तारीख है। आप बताइए 25 दिन तक अभी तक उनमें से किसी आतंकी का आपको अगर भनक लगी हो तो बताइए। तीनों पाकिस्तानी आतंकियों पे 60 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। कहाँ है हमारी सुरक्षा एजेंसी? जवाब तो देने पड़ेंगे ना। ये उसको नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं, ट्रंप फिर वहीं ले आता है। इनकी समस्या ये हो रही है अभी तक, और इसका जवाब ये नहीं देंगे, आप तय मानिएगा। और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा मोदी जी को। जो 11 साल में जो डॉगी मीडिया ने उनकी 56 इंची छाती स्टेब्लिश की थी, इस एक घटनाक्रम ने, जबकि मैं फिर एक राइडर लगा रहा हूं कि भारत की सेनाओं ने शानदार काम किया इस पूरे मामले में, उसके बावजूद भी मोदी जी की कमजोरी सामने आ गई कि ये बाहर की ताकतों के सामने सीना तान के खड़ा नहीं हो सकते, और इन्होंने सीज फायर को स्वीकार कर लिया। ये बहुत महंगा पड़ने वाला है बीजेपी को, कुछ भी करने चाहिए। बार बार ट्रंप साहब घेर करके एक ही मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुझे लगता है कि शायद ये जो स्थिति बनी है, जो आपने जिक्र किया कि नफरत वाली स्थिति हो गई है भारत के अंदर, बहुत जल्दी मोदी जी की तरफ से ही इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए, ट्रंप साहब का सम्मान बढ़ाने के लिए शायद भक्तों के बीच में एक नई योजना लाई जाएगी, एक नया उनको जो है टास्क दिया जाएगा, जिसमें शायद कहा जाए कि ट्रंप साहब की बड़ी फोटोएं निकाली है, उसके सामने हवन करते हुए जोर से बोलिए अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर भक्त जो है वही पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पर, ट्रंप की जय जय होगी और अगली डील होगी अडानी और अंबानी साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।